बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई पंजाब में बड़ी बगावत जन्म लेने को है, ये है खबर। इस खबर में किस हद तक सदाकत है इस पर बात होगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब में जिन लोगों को टिकट दिए गए उनका फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान फवाद चौधरी ने किया था और 297 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं। आपको ये भी मालूम है कि एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये जाहिर होता है कि 1 करोड़ रुपया टिकट की कीमत रखी गई थी और इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा बोली लगाता है टिकट की तो उसको टिकट मिलने के इम्कानात ज़्यादा थे। यानी यूं आप आसान लफ्ज़ों में अगर इसका तर्जुमा करें इस बात का तो 297 टिकट तो कम से कम अगर लगाया जाए तो 297 करोड़ यानी 2 अरब 97 करोड़ रुपया तो टिकट की मद में पीटीआई को आमदन हुई। और इसके अलावा जो शौकत खानम को जो फंड्स हैं दिए गए हैं या डोनेशन दी गई है वो इसके अलावा है। साथ ही साथ जिन लोगों ने 4 करोड़ 5 करोड़ यहाँ तक बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने 10 करोड़ रुपया भी टिकट के लिए अदा किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला किधर जाता है। और जो लोग टिकट के लिए 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं वो आप खुद सोचिए, या 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो वो किस लिए एमपीए बन रहे हैं। जब वो इक़्तिदार में आएंगे, अगर आते हैं तो फिर वो सबसे पहले तो अपना वो पैसा बराबर करेंगे। और यूं ये इमरान खान के उस दावे की नफ़ी होती है कि जनाब पॉलिटिक्स से मैं करप्शन ख़त्म करने आया हूं, जब आप किसी बात का आगाज़ ही करप्शन से करें। और दूसरी बात यह है कि टिकट रमज़ान के आखिर यानी बिल्कुल 2 दिन पहले, ईद से 2 दिन पहले इनकी अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि रमज़ान में टिकट के उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ कर इफ्तार, सहर और ये जो वहाँ पर हल्ला गुल्ला था रमज़ान पार्क में उसमें शिरकत की। यहाँ तक कि टिकट के कुछ उम्मीदवार पकोड़े और समोसे बनाते हुए हमें नज़र आए। लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनकी मायूसी, उनकी नाराज़गी अयां है। एक साहब हैं जो मुस्लिम लीग से मुनहरफ हुए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जलील अहमद शरकपुरी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने टिकट ना मिलने पर यानी पीटीआई का साथ देने पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने शदीद दबाव में और बड़ी मुश्किल हालात में मैंने इमरान खान और पीटीआई का साथ दिया, लेकिन ये एक झूठा, ये वो कह रहे हैं झूठा, दगेबाज और मुनाफिक इंसान है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, अब पता नहीं ये मुस्लिम लीग में दोबारा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। बात हो रही थी बगावत की। बगावत इसलिए कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला अब यकीनन वो जहांगीर तरीन से रब्ता करेंगे, वो यकीनन इमरान खान के दीगर मुखालफिन से रब्ता करेंगे। कुछ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से रब्ता कर लिया है। और जिन लोगों को जो कि वजारत आला के उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उनमें हमाद अजहर हैं, उनमें अपना फवाद चौधरी हैं। इसके अलावा शहबाज गिल को टिकट नहीं दिया गया और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पंजाब असेंबली का टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये बगावत जो है वो अब जन्म ले रही है और लोगों की जो नाराज़गी, यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जिस तरह की बातें की, आप देख सकते हैं कि उनकी बातों से किस हद तक नाराज़गी, मायूसी, बेबसी टपक रही है। और पहले आप ये उनका मुख्तसर सा इंटरव्यू या उसके कुछ क्लिप्स या हिस्से देखिए। ये हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी को एमपीए का टिकट नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। खैर है, ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगा, मिलना तो चाहिए था हमें। खान साहब कहते हैं नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या करें। बुज़दार साहब को मिला, बुज़दार साहब को मिला, परवेज अलाई साहब को मिला, शहबाज गिल साहब को मिला। नहीं, गिल शहबाज को भी नहीं मिला। शहबाज गिल को टिकट नहीं दिया एमपीए का, नहीं मिला। बुज़दार साहब दोबारा सीएम बन सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बन सकते हैं। बनेंगे? बनेंगे। इज ही द लीडिंग कैंडिडेट? वेल, ही इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, व्हाई नॉट। आपके ख्याल में होता ना, आप लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं अभी अगर शाह महमूद साहब को टिकट मिल जाता तो मैं ये कहता कि लीडिंग कैंडिडेट इस वक्त शाह महमूद कुरैशी होंगे। आपको लगता है कि इस वक्त लीडिंग कैंडिडेट उस्मान बुज़दार साहब? व्हाट कैन आई से, आई मीन इट्स वेरी
आई वुड यानी आप ये टीवी पर नहीं कह सकते। नहीं, टीवी पे नहीं कह सकता, वैसे भी नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है। बिकॉज अगर आपको पता हो तो भी आपको लगता है ना कि पीटीआई इस चीज को छुपा के रखेगी कि हमारा वोट बैंक खराब होगा? पता नहीं, अब ये तो देखिए मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब देखिए ये क्या इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन का आगाज इस तरह कर सकते हैं कि जलसे में खड़े हो मीनार पाकिस्तान पे कि मैं कैंपेन का आगाज करूं, आपका अगला चीफ मिनिस्टर उस्मान गुजरान? मैं ये ऑब्वियसली एडवाइस नहीं करूंगा। कोई और करेगा? पता नहीं अभी उनके ऊपर है कौन एडवाइस। गिवन ऑल दैट, बिकॉज ही हैज बैड प्रेस या जो भी मसाइल अगर एक साहब को आप ओपनली इलेक्शन से पहले अनाउंस नहीं कर सकते कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और फिर भी आपके दिल में यह है कि आपने उनको चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुझे याद है आप मौजूद थे उस ब्रीफिंग में, बनीगाला में हुई थी, अब तो आजकल जमान पार्क में खान साहब, तो ये सवाल बुज़दार साहब का हुआ, खान साहब ने जिस तरह डिफेंड किया बुज़दार साहब को, तो मेरा याद है मैंने पूछा, मैं कहूं उनको दोबारा वज़ीर आला तो नहीं बनाने लगे? उन्होंने आगे से कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो मुझे तो लग रहा है कि ये सारे जितनों को उन्होंने फारिग किया, इसका मतलब बुज़दार साहब आपके दोबारा वज़ीर आला क्या कहा जा सकता? आई डोंट नो, मतलब हथियार ही छोड़ देते थे। नहीं, इसके ऊपर मैं अभी, ये तो इमरान खान का फैसला है। आपको बोलिए भी सरप्राइज, आपको हैरानगी होगी अगर बुज़दार साहब वज़ीर आला बने? वेल ऑब्वियसली होगी हैरानगी होगी। मुझे तो लगता है आपको हैरानगी कोई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मतलब ये बहस भी मेरी और आपकी एक दफा हो चुकी, वैसे ही प्रोग्राम में हुई थी कि यू नो आफ्टर दिस प्रॉब्ली अब आपको तैयार होना चाहिए, एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए सीएम कौन होगा, केपी का सीएम कौन होगा, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, एजेंडाज क्या होंगे, लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म क्या है। आपने वज़ीर आला डिसाइड नहीं किया अभी तक? वेल ये तो देखिए ना, मेरे पे स्केल पे तो ये काम नहीं होना, ये तो इमरान खान के लेवल का काम है। एक ही बंदा इस पे स्केल कोई दूजा है ये सीएम के लिए, या कोई जो बता सके मुझे कि वज़ीर आला कौन? नहीं, ये तो इमरान खान का फैसला। कोई आपका, हु डू यू थिंक आफ्टर दीज 3 पीपल नाउ दैट हैव बीन साइडलाइंड, ये जिनको निकाल दिया गया, जिनको एमपी के टिकट नहीं दिए, बाकी लोग भी खुश नहीं है? शाह साहब खुश नहीं है आज आपके साथ थे? नहीं, मैं खुश ना खुश वाली बात नहीं है, बस नहीं दिया उन्होंने टिकट, तो नहीं दिया। आपने तो कहा ना कि हाँ खुश नहीं हूं। नहीं मतलब वो तो जाहिर है एक बंदे को होगा तो सही ना कि मिलना तो। आप चाहते थे सीएम बनना? सीएम की पोस्ट तो ऐसी है कि बंदा उसमें अगर कोई चेंज कर सकता है तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। शाह साहब भी बनना चाहते होंगे जाहिर है, क्यों नहीं? अगर हमाद ने अप्लाई किया तो हमाद सर वांटेड टू बिकम, बिल्कुल हमाद को भी था, सो ही वांटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? खान रियली, एंड खान साहब हैज मेड एनी जो नोटेबल, जिसको आप देखकर कहें कि यार ये आदमी, अब मुझे लगता है इस लिस्ट में जो नाम कौन से हैं जिनको आप समझते हैं कि यार अब जो लिस्ट बाकी बची है ये तो सारी पंजाब की फॉर्मर कैबिनेट है, वो आपके सामने ही है, जितनी केपेबल है या अनकेपेबल है वो तो आपके सामने है। मतलब मैं समझ नहीं आ रही, सो वी डोंट हैव एन ऑब्वियस सीएम, वी डोंट हैव एन ऑब्वियस कैंडिडेट। कोई किसी की लॉटरी निकलेगी, जिसकी भी निकलेगी, जो बुज़दार साहब एन से अपरेंटली, जिस तरह एन से उस्मान बुज़दार बना था, तो कोई इस तरह का कोई अपरेंटली है नहीं। उस्मान डारिस को मिला चीफ मिनिस्टर उस्मान एमपी के लिए? उस्मान क्यों? मेरे ख्याल वो लोकल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स इस तरह के थे कि उस्मान को मिला। बड़ा टिकट नहीं मिला उसको? मिलेगा नहीं, एमएनए भी मेरा ख्याल है, एमएनए इंटरेस्टेड है वो, बट ही इज मोर इंटरेस्टेड इन नहीं, वो तो इस वक्त की सिचुएशन ऐसी कि लहदा होंगे तो उसमें उस्मान है। आपने देखा फवाद चौधरी किस तरह और क्या कह रहे हैं और वो कितने मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर है कि अब वो लोग जिनको टिकट मिल गया है वो भी जमान पार्क में अपने लोग लेकर नहीं आएंगे, जिनको टिकट नहीं मिला वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इमरान खान के पास एक और कार्ड है, जब खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम का मामला आएगा तो फिर वो कहेंगे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के जितने उम्मीदवार हैं टिकटों के वो आए, लोगों को साथ लेकर आए, जमान पार्क में उसी तरह मेला लगाएं, वहां पर क़याम और ताम का बंदोबस्त करें। अब देखते हैं वो कब मरहला आता है। लेकिन एक बात है, मुझ जैसे और दीगर जो लोग हैं जो कि सियासी तज्जिया करते हैं या सियासत पर नज़र रखते हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने टिकटों की तकसीम की अनाउंसमेंट में जल्दी कर दी है। अभी तो ये भी मालूम नहीं कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने, यानी 14 मई को, तो उन्होंने पहले टिकट अनाउंस करके या टिकटों के उम्मीदवारों का नाम अनाउंस करके अपनी पार्टी के साथ अपने साथ अच्छा नहीं किया। क्योंकि अब अगर एक हलके में टिकट के उम्मीदवार 4 या 5 थे, एक शख्स को जो टिकट मिला है 4 उम्मीदवार जो है वो बददिल हो गए हैं। अब मुस्तकबिल में अगर इमरान खान कोई तहरीक चलाने की कोशिश या ख्वाहिश रखते हैं या कोशिश करते हैं तो उसमें उन्हें उस तरह कामयाबी नहीं होगी जिस तरह की वो पहले तवक्को कर रहे थे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।